तो बच्चों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छी बात है। यानी हम लोग आज क्लास 12 में सब्जेक्ट हिंदी पढ़ेंगे। प्रथम पाठ है हमारा हिंदी का पवन दूतिका। हम आज पवन दूतिका के बारे में पढ़ेंगे। पवन दूतिका है, प्रथम पाठ है। पूरी डिटेल जानकारी देंगे आप लोगों को हम। पद पढ़ेंगे हम लोग पहले। यहां दर्शा भी दिया है हिंदी काव्य। काव्य में हम लोग प्रथम पाठ का पवन दूतिका का प्रथम पद पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। अगर हमारे पढ़ाने के बाद समझ में नहीं आएगा तो एक बार नहीं 10 बार आप लोग पूछ सकते हैं। हम लोग बताने के लिए तत्पर हैं। पहली लाइन है, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इस काल वातायनों से। यानी यह उस समय का वर्णन किया गया है जिस समय श्री कृष्ण के वियोग में राधिका तड़प रही थी। उस समय का वर्णन किया गया है। राधिका को किस प्रकार से कष्ट हो रहा है, वह अपनी व्यथा के बारे में पवन को अपना दूत। पहले के जमाने में आप लोग देखे होंगे जितने भी राजा महाराजा थे, आज भी वह देखने को मिलता है। पर्दे के माध्यम से हम देखते हैं, द्वारपाल को बुलाया जाता है, दूत को बुलाया जाता है। उसी तरह से पवन यानी हवा को अपना दूत बना करके वह भेजने की कोशिश कर रही हैं, जिससे पवन किस प्रकार से उस समय उनको दुख प्रदान कर रहे हैं, यहाँ उसके बारे में वर्णन है और उसके नीचे फिर हम बताएंगे। तो पहले कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, यानी खिन्न, खिन्न का मतलब दुखी, यानी दुखी होकर के वह राधिका सुबह के समय बैठी हुई थी। तो उस एकांत स्थान पर अकेले ही वह बैठकर अत्यंत दुखी हो रही थी। और दुखी होते हुए किस प्रकार के उनके शरीर के अंदर से मन की भावनाएं व्यक्त हो रही हैं। पहले कि आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, यानी दोनों आंखों में आंसू आकर के धाराओं का रूप धारण करते हुए झरते हुए वह धारा को भिगोते, यानी पूरे दोनों हृदय को, यानी हृदय में भिगोते हुए बह रहे थे। तीसरी लाइन, आई धीरे इस सदन में पुष्प सगंध को ले। कह रहा है कि उसी समय जिस समय वह अत्यंत दुख प्रकट कर रही थी, उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहती हुई, उन्हें भिगोती हुई धरती पर जा रही थी, उसी समय वह हवा आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। उस सदन में यानी जहां वह बैठी हुई थी, वहां वह सुगंध भरी हवाओं को, यानी सुगंध भरी पुष्पों के साथ अपनी हवाओं को लेकर के वहां उपस्थित हुई। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, यानी प्रातः के समय वह सुंदर पवन यानी अनेक पुष्पों के सुगंधों को अपने साथ लेकर आई हुई। वह वातायनों से, यानी इसी काल, यानी उसी का, यानी इसी काल का मतलब उसी समय। किस समय? यानी प्रातः काल के समय, जब वह राधिका दुख मन से बैठी हुई थी। उस समय यह सुगंधों को लेकर के सुबह सुबह हवा उनके कमरे में प्रवेश कर गई। ओके, कोई दिक्कत?
ठीक है। तो यानी अगर हमको संदर्भ लिखना पड़े इसका, तो संदर्भ तो हम यहाँ लिखे नहीं है, बता दे रहे हैं संदर्भ कैसे होगा इसका, कि संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है। ठीक, अब लिया गया है। इसके रचयिता, बहुत सारे बच्चे यहां पर गलतियां ये कर बैठते हैं कि लेखक लिख देते हैं। लेखक लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। लेखक हम लिखते हैं गद्य में, गद्यांश वाले में, गद्यांश वाले में हम लेखक लिखते हैं। जबकि जब भी हम पद्य को पढ़ाते हैं, पद्यांश की ओर बढ़ते हैं, तो हम वहां रचयिता लिखते हैं। ठीक, हाँ, रचयिता में भी बच्चे गलती कर देते हैं, रचयिता। ठीक है, तो वहां पर बड़ी का मतलब लगा देते हैं, बड़ी की मात्रा को डाल देते हैं, ऐसे लिख देते हैं वहां पर रचयिता, जबकि यह रचयिता गलत है। ऐसे रचयिता नहीं होगा, यह बिल्कुल गलत है। रचयिता हम रचयिता ऐसे लिखते हैं, रचयिता, ये हमारा सही तरीका है लिखने का। ठीक, तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। उसके बाद हम प्रसंग भी डालते हैं, प्रसंग डालते हैं, लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में राधिका के द्वारा दुख व्यक्त किया गया है, बस। अब उसके बाद हम लिखेंगे व्याख्या। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अर्थ लिख देते हैं, वहां पर हेडिंग अर्थ डालते हैं। अर्थ हम जूनियर में डालते हैं, हम इंटर का में पढ़ रहे हैं इस समय, तो हमको अर्थ नहीं लिखना है, हमको वहां हेडिंग में लिखना है व्याख्या। आया समझ में? अब चलते हैं हम दूसरे पंक्ति पर। दूसरी पंक्ति है, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छी। यहां लिख रहे हैं कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, करें उस समय उस संताप को बढ़ते हुए देख कर, किस संताप को? जो उस संताप को जहां पर अकेली बैठी हुई थी, अपने दुख को प्रकट कर दी, उसे एकांत में बैठ करके प्रकट कर रही थी, उसी समय यह पवन जो है सुंदर पुष्पों के सुगंध को अपने साथ ला करके उनके संतापों को और बढ़ा दे रही है, यानी उनके दुखों को और बढ़ा दे रही है। करे कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, यानी वह संताप को देख करके, वह संताप को और बढ़ते हुए देख कर के वह अत्यंत और दुखी हो जाती हैं। कौन? राधिका। दूसरी पंक्ति, दूसरी लाइन, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यौन। श्रीमती राधिका उस दृश्य को देख करके अपने दुख में लिप्त होते हुए धीमी गति से बोल पड़ी। क्या? प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, ऐ मेरी प्यारी प्यारी पवन, तुम मुझे और क्यों इतना सता रही हो? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, ऐ मेरी प्यारी पवन, क्या तुम इस काल रूपी क्रूरता से तुम भी मुझ पर कलुषित हो गई हो, तुम भी मुझे पर अत्यंत दुखी हो गई हो? क्या मेरे व्यवहार से तुम भी अत्यंत दुखी हो चुकी हो? वह अपने दुख को प्रकट करते हुए पुनः उस पवन से भी अपने दुख के बारे में कह रही है।
इसका भी हम संदर्भ इसी तरह से लिखेंगे और इसका भी प्रसंग यही होगा। अब हम चलते हैं तीसरे पद्यांश पर। चले, कोई दिक्कत? ठीक। यहां तीसरे पद्य में है हमारा कि मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए नव मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को सुना दे। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है। अक्सर करके यह लाइनें, यह पंक्तियां जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। आप बेहिचक होकर के आराम से एकदम, बोर्ड के एग्जाम में क्या होता है कि बच्चे जब पेपर पाते हैं तो तुरंत हाँ इसको भी जानते हैं, इसको जानते हैं, इसको जानते हैं, और वही गणना करने में वह भूल जाते हैं। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इत्मीनान के साथ आप लोग एग्जाम देंगे। चलिए हम चलते हैं इस पर। मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, उसी समय जब वह पवन से अपनी व्यथा कह रही हैं, उसी समय इस आसमान में काले काले बादल घिरते हुए दिखाई देने लगे। उन बादलों को देख करके वह राधिका बोल पड़ी, कह रही है कि मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्रों वाले, ऐ मेरे प्यारे नवजलद, नवजलद मतलब नए नए बादल, जलद मतलब बादल, यानी ऐ मेरे नए बादल काले काले नेत्रों वाले। देखते हैं आप लोग कि मानव के नेत्र, यानी हम सबके नेत्र काले, बादल भी काला, बीच में सफेद, हम लोगों के नेत्र में सफेद, काले, नीले दिखाई देते हैं। वही बादल को देख करके वह कह रहे हैं कि ऐ मेरे प्यारे नवजलद नए बादल जो काले काले नेत्रों के समान वाले हैं, जाके आए नव मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं आप लोगों से कह रही हूं। ऐ मेरे काले काले नेत्रों वाले बादलों, मैं आप लोगों से कह रही हूं कि मेरे, यानी जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, वह मेरे भगवान जो हमको छोड़कर उस मधुबन नामक स्थान पर चले गए हैं, जो 100 और न भेजा संदेशा, चले गए हैं परंतु आज तक कोई संदेशा मेरे पास भेजे नहीं है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं। ऐ मेरे प्यारे बादलों, मैं उन्हीं की विरह में रो रो कर और पागल हो रही हूं। बावली का मतलब पागल, विरह का मतलब दुख प्रकट करना। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को सुना दे, कह रहे हैं कि मेरी सारी व्यथा, ऐ मेरे प्यारे बादल, ऐ मेरी प्यारी पवन, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को सुना दे, यानी मेरी सारी दुख की कहानियां, कथा मतलब कहानी, यानी मेरी सारी दुख की कहानियां मेरे श्याम, श्याम मतलब यहां पर दे रहा है कृष्ण, कहा जाता है कि श्याम, कान्हा, कृष्ण, तो कह रहे यहां पर उस श्याम से, मेरे प्रिय भगवान से, उस श्याम से, उस कान्हा से, उस कृष्ण से मेरी सारी दुखों की कथा सुना देना। राइट, सही, ठीक है। तो आज हम लोगों ने प्रथम पार्ट पवन दूतिका का 3 पद्य पढ़ लिए, ठीक है। अब मैं राम बहादुर, सहायक अध्यापक दुलारी देवी विद्यावती इंटर कॉलेज, ग्राम पोस्ट जयपुर, अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर अगले टॉपिक में, अगले दिन, अगले पद्य के साथ आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।